कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आज जो नया टॉपिक है वो पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको रेट लॉ समझ आ गया और आपने सारे क्वेश्चंस जो है ट्राई करे। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आए होंगे, वो भी आप चैट बॉक्स में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 2 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 9, 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क्स का क्वेश्चन थे। 27 क्वेश्चन थे आई थिंक। ठीक है, तो सब आपने ट्राई करे होंगे और बाकी नहीं करे तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। चैप्टर बस छोटा सा ही रह गया, 2-3 टॉपिक और रह गए हैं बस। मैं आपको पक्का करना चाहता हूँ न्यूमेरिकल्स में इसमें। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में जो बच्चों का हाथ ढीला है, हम आपको न्यूमेरिकल्स में पक्का करना चाहते हैं, क्योंकि 2-3 टॉपिक और रह गए, उसको तो देख लेंगे हम, है ना। अब देखिए, अब तक हमने तो पढ़ा, छोटे सा बता दूं आपको कि जैसे ये a प्लस ए बी बी गिव्स सी सी प्लस डी और डी। एक चीज तो ये हमने पढ़ी, ये एक केमिकल रिएक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखो, ध्यान से सुनना, रेट का एक्सप्रेशन, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट का एक्सप्रेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन। पूरा लिखूं, अगर अगर पूरा लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/a चेंज इन कंसंट्रेशन A विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, या फिर -1/b चेंज इन कंसंट्रेशन B विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1/c चेंज इन कंसंट्रेशन C विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, या फिर 1/d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखें, अगर डेल्टा लगा हुआ है तो मतलब मैं बिग चेंज की बात कर रहा हूं, बिग चेंज, या फिर आप उसे कह सकते हैं ओवरऑल, या फिर आप उसे कह सकते हैं एवरेज। आप इसका एवरेज रेट निकाल रहे हैं, एवरेज रेट। ठीक है, और यहीं पे अगर डी लिखा मिला है तो घबराना नहीं है, ये बस इंस्टेंटेनियस रेट के लिए, इंस्टेंटेनियस रेट। या फिर आप इसे कह सकते हैं डी, यहाँ पे डी जो है वो डिनोट करता है स्मॉल चेंज को, डी स्मॉल चेंज को डिनोट करता है। ये इंस्टेंटेनियस रेट, ये ओवरऑल चेंज। निकालना कैसे है भाई? वो आपको डाटा देता है, उससे डाटा से आपने निकाले, कई क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी करे, या फिर ग्राफ से भी निकलता है। ग्राफ से आपने देखा कि ग्राफ से कोई क्वेश्चन है नहीं आपके लेवल पे, ठीक है, आपने सिर्फ डाटा से ही करा है। उसके बाद एक बात और आपको बतानी है कि क्वेश्चन कैसे देता है। इस चीज को, सिर्फ इस चीज को कहेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस। और ध्यान देने वाली बात यह है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ना माइनस में आएगा। जी हाँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस में आएगा। हमने कह रखा है कि रेट कभी माइनस में नहीं आता, रेट हमेशा प्लस में आता है। लेकिन बच्चों, ये रेट नहीं है, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। आप खुद ही बताओ, अगर ये फैक्टर माइनस में नहीं आया, अगर ये फैक्टर माइनस में नहीं आया तो आगे के माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, तभी तो ये प्लस बनता था। ये वाला फैक्टर हमेशा माइनस में आता था। याद करिए, याद है आप लोगों को? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता था। यस सर। तो हाँ, तो बच्चों लिख लेना कि ये हमेशा माइनस में आएगा। एक क्वेश्चन भी है इस पे, जो मैंने भी आपको फोटोज भेजी थी, उसमें क्वेश्चन भी है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है किसी चीज का। तो अभी हम जब ऑफलाइन कर रहे थे तो बच्चे ही सोच रहे थे कि सर ये माइनस में कैसे आ रहा है, रेट तो आपने कहा था हमेशा प्लस में। तो वही कंफ्यूज रह गए वो कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है वो माइनस में ही आएगा हमेशा, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा, तो ध्यान रखना। अच्छा, ये भी क्या है? ये भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही है, ये भी माइनस में ही आएगा। लेकिन अगर कोई पूरा पूछे, पूरा एक पूरा, ये देखो मैं पूरा ये इंसर्कल कर रहा हूं, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, ये पूरा कोफिशिएंट के साथ बच्चों, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये दोनों की दोनों कहलाती हैं बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब वर्ड अलग अलग है, रेट ऑफ अपीयरेंस भी बोल सकता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी बोल सकता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बोल सकता है। तो वो आप देख लेना। तो ये तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस में रेट निकालने का। लास्ट के 2 क्लासेस में पढ़ा रहा हूं आपको रेट लॉ। ना इसका अगर मैं रेट लॉ लिखने को बोलूं आपसे, तो आप कहेंगे सर रेट लॉ की ना 2 कंडीशन है सर, या तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगी या ये मल्टीपल में। सर अगर ये सिंगल स्टेप में होती है रेट लॉ, अगर ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन है, मतलब एक ही बार में आपने ये लाया ये लाया, टक्कर हो गई, ये प्रोडक्ट बन गया एक स्टेप में, तो सर इसका रेट लॉ ऐसे लिखा जाएगा R इज इक्वल टू के ए की पावर, जो कोफिशिएंट है सर वही चढ़ा दीजिए, ये लीजिए बस। लेकिन सर अगर ये मल्टीपल स्टेप में है, तो मल्टीपल स्टेप में सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। सर दिख तो रहा है कि B की पावर ये B और ये रिएक्शन कर रहा है, पर हो सकता है कि जब मैं इसके
कंसंट्रेशन को डबल करूं, बी को ट्रिपल करूं, 4 टाइम्स करूं, 5 टाइम्स करूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क ही ना पड़े। तो दिख रहा है कि फर्क पड़ेगा यहां से, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली करा तो नहीं हुआ। ये कौन सा एग्जांपल है? ये वो वाला है कार्बोकेटायन में जब OH माइनस हमला करने आता था, याद करिए हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। तो हमने देखा कि वहां पे लिखा तो है OH माइनस, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता। OH माइनस की कंसंट्रेशन डबल करी, ट्रिपल करी, 4 टाइम्स करी, रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टीपल स्टेप्स में होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है। जब वो मल्टीपल स्टेप में हो जाए तो आप ना उसका मैकेनिज्म देखिएगा। उसके मैकेनिज्म में बच्चों स्लो स्टेप देखिएगा, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट्स हो, रिएक्टेंट्स एक होगा, दो होगा, रिएक्टेंट जितने होंगे आप स्लो स्टेप में आराम से देख लेना, और उनके कोफिशिएंट एंड देयर कोफिशिएंट, और इनकी मदद से आप उसका रेट लॉ लिखेंगे। और अभी फिलहाल इसके लिए रेट लॉ क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। इस प्रकार से आप लिखेंगे। मान लीजिए कि b पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये जो y है ये 0 हो जाता था, जिससे 0 ऑर्डर रिएक्शन बनती थी, है ना। मान लीजिए x की पावर 1 हो गया, तो मतलब a की पावर 1 हो गया, यानी x की वैल्यू 1 हो गई, वो 1 ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो ये अब तक हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई को जोड़ के 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, एंड सो ऑन n आ जाए, तो इनका नाम इसी प्रकार से पड़ जाता है: 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, और यहाँ पे 0 ऑर्डर। फिर बच्चों को हजम नहीं हो रहा था कि 0 ऑर्डर क्या होता है, तो मैंने आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन करके दिखाई थी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। वहां पे आप H2Cl2 को कितना ही डबल कर लो, कितना ही ट्रिपल कर लो, पर वो रिएक्शन की जो स्पीड है वो डबल ट्रिपल नहीं हो पाती। वो डबल ट्रिपल जब होती है जब सनलाइट को आप डबल ट्रिपल करते हैं। सनलाइट को आपने ज्यादा कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा भागेगी, सनलाइट को आपने कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम भागेगी या कम होगी, है ना। तो वो जो है वो सनलाइट पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती, तो इसीलिए उसको कहते हैं 0 ऑर्डर। उसके बाद मैंने यूनिट्स ऑफ के नहीं लिखवाया था मेरे ख्याल से, बताइए हाँ या ना। मैंने के के बारे में बताया था? नहीं बताया था। यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ के लिखवा दिया था? मुझे के तो के ध्यान बारे नहीं में है क्या मैंने लिखवाया बताया? था। के बारे में नहीं बताया, लास्ट क्लास की बात बता रहा हूँ, लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट से लास्ट बताया था। नहीं नहीं, वो लास्ट से लास्ट जो क्लास होती ना बेटा, उसको मैं क्लास मान ही नहीं रहा, क्योंकि वो जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई थी तुम्हारे लिए। मैं लास्ट क्लास को मेन अपना मान के चल रहा हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये रेट लॉ क्लियर करके दिया था। अब मैं लास्ट क्लास में क्योंकि के बारे में नहीं बताया था, अब थोड़ा के बारे में और सुन लीजिए दोबारा से, ठीक। देखिए यहाँ पे जो ये के है, हम ना इस के की ऐसा यूनिट निकालेंगे बेटा, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो न्यूमेरिकल में आएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, कई बार ना सिर्फ के की वैल्यू लिख के दे देता है और कहता है बताओ ऑर्डर कौन सा है इसका। तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं। यहाँ पे जो आर है, ये आर बेटा बेसिकली यही है रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए, ये आर बेसिकली यहाँ पे यही है रेट ऑफ रिएक्शन। यानी आप आने वाले टर्म में ना, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक टॉपिक है, तो उसमें इस आर की जगह पे इसको रखेंगे या इसको रखेंगे या इसको रखने वाले हैं आगे चल के। इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि आर जो है बेसिकली यही है। अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस क्या है सर इस चीज में और इस चीज में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो ध्यान रखिएगा, रेट लॉ आपको सिर्फ एक रिलेशन बताता है, सिर्फ एक रिलेशन बताता है, किसमें? ROR में एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। ध्यान से सुन लीजिए, रेट लॉ सिर्फ एक रिलेशन बताता है इसके और इसके बीच में, कभी भी वो ROR की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। 0.5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, 1.6 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, 3.5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये जो आप वैल्यूज निकाल रहे थे इन न्यूमेरिकल्स में, हमने कई वैल्यूज निकाली इस न्यूमेरिकल में। आप जाके देखिए रेट लॉ के जितने भी आपने न्यूमेरिकल करे हैं, वहां पे आपने किसी में भी आर की वैल्यू नहीं निकाली, किसी में भी आपने आर की वैल्यू नहीं निकाली। रेट लॉ से तो क्वेश्चन ही 3 बनते हैं बच्चों, 3 या 4। पहला क्वेश्चन बनेगा, एक रिएक्शन दे देगा, कहेगा इसका रेट लॉ लिख के दिखाओ, फिर कहेगा इसमें के की ऐसा यूनिट बताओ,
फिर कहेगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे बताते हैं, स्टोइचियोमेट्री को जोड़ देते थे तो ऑर्डर आ जाता था, ऐसे लिख दोगे तो रेट लॉ आ गया। और के की ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहले ना जिसकी ऐसा यूनिट बनानी होती है उसका फॉर्मूला लिख लो, तो मुझे के की ऐसा यूनिट बनानी है ना, तो मैं के का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। के का फॉर्मूला बेटा ये लिख दिया मैंने, के इज इक्वल टू आर ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ऐसे कर दिया बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको ना ये सारी ऑर्डर्स के लिए के का ऐसा यूनिट लिखना है। मान लेते हैं थोड़ी देर में रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी, ये वाली जो लिखी है मैंने, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज क्या लिखनी पड़ेगी बताइए जरा। जीरो। हाँ जीरो। तो देखिए ध्यान से कर रहा हूँ मैं ध्यान से देखिए, इसको हटा रहा हूँ, y को हटा रहा हूँ और यहाँ जीरो लिख रहा हूँ और यहाँ जीरो लिख रहा हूँ। अब आप बताइए किसी की भी पावर जीरो ना 1 होता है, इसकी भी पावर जीरो, ये भी 1 हो गया, इसका मतलब बच्चों ये तो खत्म हो गया पूरा, ये तो खत्म हो गया, डिनोमिनेटर पूरा खत्म। अब r जो है याद करो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आप लोगों को अब तक याद हो गई होगी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होती थी या मोल्स पर लीटर पर मिनट होती थी, है ना। तो बेटा अब के की यूनिट क्या आ जाएगी, के की यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर सेकेंड, क्योंकि बेटा ये टॉपिक ये डिनोमिनेटर खत्म हो गया। तो जब भी आपको जीरो ऑर्डर दिखे तो जीरो ऑर्डर में जो है के की जो ऐसा यूनिट है वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड। सर क्या फायदा होगा ऐसे यूनिट निकाल के, अभी आप देखना क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, एज इट इज आया हुआ है इसके ऊपर। ठीक, चलिए जीरो ऑर्डर के लिए तो हो गया बेटा। अब मान लेते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है ना, हमारी ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की है, ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर की है। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि नीचे स्टीशियोमेट्री का सम ना 1 आना चाहिए। तो 1 आने के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप इसको 1 कर लो, 0 कर लो, आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको 0 कर लो, इसको 1 कर लो, तब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही रहेगी, दोनों को जोड़ के देख लो। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो आप इसको हाफ कर लो, आप इसको भी हाफ कर लो। अब ये मत सोचना कि हाफ कैसे हो गया, बेटा जब 0 हो सकता है तो हाफ भी हो जाएगा, ठीक है। और यहां से तो हम देख ही नहीं रहे, ये मल्टीपल स्टेप है, मल्टीपल स्टेप में हमने इसके मैकेनिज्म से उठाया हुआ है ये हाफ हाफ, ठीक है। तो हाफ हाफ लिख लो, चाहे 1 0 लिख लो, चाहे 0 1 लिख लो, तीनों केसेस एक ही माने जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलिए हाँ या ना, फिर मैं आगे बोलूं। यस सर। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूं और मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमें बेसिकली यूनिट निकालनी है, हमें बेसिकली नीचे सब 1 लेकर आना है स्टीशियोमेट्री का। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये b की पावर 0 है, इसको काट, b की पावर 0 तो 1 हो गया, तो ये टर्म खत्म हो गया बेटा। अब ये टर्म खत्म हो गया तो r की यूनिट जो है वो देखना ध्यान से, ये होती है मोल पर लीटर सेकेंड। और बेटा ये जो a के ब्रैकेट में आपने लिखा है ऐसे a, ये है क्या, बेसिकली कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल्स पर लीटर होती है, तो आपने इसको भी लिख दिया मोल्स पर लीटर। और पावर 1 है तो कोई फर्क पड़ा नहीं, मोल मोल रहा, लीटर लीटर रहा। पावर अगर 2 हो जाती तो मोल स्क्वायर हो जाता, लीटर भी स्क्वायर हो जाता, पर अभी 2 नहीं है 1 है तो ऐसे छोड़ दो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इसे काटा पीटी करेंगे तो मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर पूरा कट जाएगा। और बेटा ये सेकंड जो है ना ये फ्रैक्शन में था पहले से, तो ये नीचे आ जाएगा और इस प्रकार से ये आंसर ऐसा बन रहा होगा 1/2। देख के बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो बच्चों यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। लो जी, k की आपने 2 ऐसा यूनिट निकाल ली, एक जीरो ऑर्डर के लिए, एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए। चलिए शुरू करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि सर ऐसे तो आप हर एक रिएक्शन के लिए थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर सबके लिए निकलवाओगे, सबके लिए नहीं निकलवाएंगे, आपको बेसिक तरीका दिखा रहा हूँ। ये डेरिवेशन सीख लो, इससे आप किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हो। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फिफ्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको डेरिवेशन अगर आता है तो आप आराम से कर सकते हैं फिफ्थ ऑर्डर के लिए। ठीक, फिलहाल मैं सेकंड निकाल के छोड़ दूंगा और अभी आप मेरे सामने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों का निकाल के दिखाना, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। चलिए मैं सेकंड का निकाल रहा हूं, जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सेकंड के लिए मैं इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, इसे रब कर देते हैं और ये भी रब कर देते हैं और अभी यहाँ फिर से लिख देते हैं ए और बी। अब फिर से मेरी बात सुनिए, आपको सेकंड ऑर्डर लाना है, मतलब यहाँ जो कोफिशिएंट होंगे
ये जो पावर में होंगे इनको जोड़ के 2 आना चाहिए। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो 2 लाने का तो बेटा बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका कि आप यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, तब भी 2 आएगा सम, 2 + 0 2। या फिर आप यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, या फिर बच्चों आप यहाँ 1 लिख दो और यहाँ भी 1 लिख दो, तब भी तो आंसर 2 ही आएगा, तब भी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। बोलिए हाँ या ना? यस। ठीक। फिर आपके दिमाग में ये आए कि सर कहीं मैं इसको 2 लिख दूं, इसको 0 लिख दूं, और फिर आप 1 1 लिख रहे हैं, आंसर अलग अलग तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल आंसर अलग अलग नहीं होगा, आप करके देख लेना। अभी मैं सेकंड ऑर्डर की जो है ना 1 1 लेके निकाल रहा हूँ। आप क्या करना, यहाँ 2 लिख देना ए के ऊपर और बी के ऊपर 0 लिख देना, और फिर देखना काटापीटी करके सेम वही आंसर आएगा जो मेरा अब आने वाला है। चलिए मेरे साथ आंसर निकलवाइए जरा, ध्यान से देखिए। आर की यूनिट लिखूंगा, तो आर की यूनिट लिखूंगा मोल पर लीटर सेकेंड, और यहाँ पे एक जो है ए की कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन तो यही होती है मोल पर लीटर। अच्छा ये भी मोल पर लीटर है बी वाला, तो ये भी लिख दिया मोल पर लीटर। और बच्चों 1 1 चढ़ा है, तो इनके ऊपर 1 1 चढ़ाने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ से ये मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर तो कट गया। अब क्या क्या बचा है, सेकंड बचा है, मोल बचा है, लीटर बचा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के है। सेकंड जो है वो नीचे आएगा क्योंकि फ्रैक्शन में था पहले से ही, लीटर जो है वो ऊपर जाएगा और मोल नीचे ही रहेगा। तो ये यूनिट कुछ ऐसी दिख रही होगी, लीटर, मोल और सेकंड। देख कर बताइए हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चों के की ऐसा यूनिट आ गई, लीटर, मोल, सेकंड। इस प्रकार से आप यूनिट निकाल रहे होंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए अब आप एक काम करिए, थर्ड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सबकी असाइनमेंट निकालिए, तीनों की इसी तरीके से करके। चलिए मैं आपका वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट लीजिए, 5 मिनट में हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, शाबाश। रफ कॉपी निकालिए, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, फिर इसे नोट्स कॉपी में डाल लेना। और देखो मैंने पूरा चैप्टर सजा दिया, यही हमने अब तक इस चैप्टर में पढ़ा, इसके अलावा हमने एक नया टॉपिक भी नहीं पढ़ा, यही पढ़ा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये समरी हो गई है हमारे चैप्टर की अब तक की। जल्दी बस थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर ये आप लिखेंगे। अच्छा एक बच्चा क्या करना, आज ग्रुप में एक बच्चा अपने सारे स्क्रीनशॉट शेयर करना, लास्ट क्लास के शेयर नहीं करें आपने, कर देते हैं बेटा हमेशा, जब मैंने बोला शेयर करना है। प्लस एक बच्चा मुझे भी भेज देना स्क्रीनशॉट, मुझे भी वो नोट्स लिखने हैं। तो एक बच्चा मुझे भेजना जिसके क्लियर स्क्रीनशॉट हो, लैपटॉप वाले ना हो, फोन वाले लैपटॉप स्क्रीनशॉट, तो मुझे भी भेज देना और ग्रुप में भी डाल देना। और आज का ये स्क्रीनशॉट भी डाल दो ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि क्या क्या कर रहा है। और प्लीज थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर जल्दी से निकालिए, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, अगर लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में लिख लेंगे, इतना तो मुश्किल नहीं होगा। बस वो पावर चढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होगा मेरे ख्याल से, वो है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ फिर इसको। चलिए होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मिटाने जाना बस। अच्छा एक बात और, अच्छा चलो अभी बाद में बताऊंगा। बेटा मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बोर्ड ब्लर है। अरे बेटा सबको ब्लर दिख रहा है क्या? अभी तो चालू करिए यार क्लास। सर मेरे में तो स्टार्टिंग से ही दिख रहा है। हाँ सर, शुरू से ही ब्लर है। स्टार्टिंग से पहले से ही ब्लर है वो। अब ज्यादा है।
अच्छा जी। सर देखना थर्ड ऑर्डर का भेजा, ठीक है। बेटा भेजा तो कई लोगों ने, रुक जाओ मैं सबका ऐसे नहीं देख सकता, बता देता हूँ। तो यार मेरा पूरा है, कैसे हो रहा है ये? ज्यादा ब्लर हो गया बोर्ड? हाँ सर, पढ़ा नहीं जा रहा कल। अच्छा यार, आज भी वो कुछ नहीं लग रहा ना हो पाएगा। जबकि 1 GB बच रहा है पूरा मेरा। कोई बात नहीं, एक और जुगाड़ है मेरे पास, आज दूसरे से क्लास लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस फोन से जूम से लूंगा फिर। इस फोन में जूम है जो, और इसकी आईडी आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? तब तो क्लास होगी। ओके सर। आज देखते कैसे क्लास नहीं होती, कब तक क्लास ऐसी कैंसिल होती रहेगी। बच्चों, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक भेज रहा हूं, आप उस लिंक पे क्लिक करके दूसरी जूम मीटिंग में आ जाइए, ठीक है? ओके सर। और यहाँ से फिर आप लेफ्ट कर देना, यहाँ से आप लेफ्ट कर देना जब वहां पे ज्वाइन कर लो। देखो ऐसे ही भाग गए बिना सुने ही। चलिए